एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है। और ये भगवान के नाम पे झूठी आंसू बहा के 10 से 15 लाख रुपए ले लेती है, और जो दान दक्षिणा में आता है वो अलग पैसा इनके जेब में जाता है। ये केवल पैसा के लिए कर रही है, इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है समाज कल्याण करने का। मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं प्रॉफिट क्यों ना सोचूं? आप मुझे बताइए, जनरल बात है, बट मैं उसको फ्री में क्यों करूँ? इन्होंने तुलसी के पौधा 1100-1200 रुपए की बेच रही है। ये तुलसी का पौधा आपकी वेबसाइट पर आप बेच रही हैं 1040 रुपए का। और ये मेहनत की कमाई है। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ। तो क्या करते हैं, उनने बाम लगाई, अब बाम जैसी आंखों में लगे झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे। सबसे ज्यादा भगवत कथा करने वाली राजस्थान की रहने वाली, इनका जन्म 1996 में कलकत्ता में हुआ था और वहीं से इन्होंने पढ़ाई किए हैं। इनकी 9 साल से लगाव भगवान में ज्यादा बन चुकी थी। इनके जो प्रवचन सुनने वाले हैं प्यार से इनको राधा भी बुलाते हैं। इनके बचपन में जो टीचर पढ़ाते थे गोविंद राम मिश्रा ने, उन्होंने नाम इनका किशोरी रख दिया। आप सही सुने, इनका नाम केवल जया ही था। किशोरी बाद में इनके पढ़ाने वाले टीचर थे, उन्होंने नाम दिए थे। आज इनकी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप देख के दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इनको मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है और सबसे बड़ी खुलासा होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं ऐसा चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आज तक आपको पता नहीं होगा और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो है दोस्तों साध्वी जया किशोरी जी की, जो सबसे ज्यादा भगवत कथा करने वाली है। और इतने ये पॉपुलर बने कैसे, तो चलिए दोस्तों, हम आपके सामने एक वीडियो क्लिप रखते हैं जो सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और एक ही वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियो आपके सामने रखेंगे। पहले ये वाला वीडियो देखिए। एंजॉय करिए, एंजॉयमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशान कर दे। इतना पावर आप दुनिया में किसी को मत दीजिए। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये जय किशोरी जी बोल रही है, आप इंजॉय करिए, इंजॉयमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोई भी चीज को उसको पावर मत दीजिए कि आपके ऊपर हावी हो जाए। इनका कहीं इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में ये वीडियो वायरल हो रहा है कि इन्होंने ऐसे बोल रहे हैं कि अपने ऊपर कोई भी चीजों को हावी मत होने दीजिए। तो आपको अभी चाहिए ही चाहिए, ऐसा मत होने दीजिए, वो आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। चलिए दोस्तों, फिर आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। मुझे फोन्स का बहुत शौक। अच्छा, हाँ जी, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है, जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे। अरे भाई, ये क्या, ये तो साध्वी जी ने पलटी मार दिए। ये तो दूसरे को ज्ञान बांट रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इनका ही वीडियो, ये वाला वीडियो उनके सामने रखना चाहिए कि देवी जी, अभी तो आप ऐसा बोल रहे थे और अभी आप पलटी मार रहे हो। दुनिया में किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। और आप ही नई नई फोनों की लतों से आप परेशान हैं। आप तो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो और आपको खुद ही ज्ञान नहीं है। आप दुनिया को बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करो और आप खुद ही वैसा कर रहे हो। आपको तो आपके भक्तों ने आपको देवी समझा, आपको इसीलिए वो लोग राधा भी बुलाते थे। और आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो कि नहीं पापा मेरे को फोन दिला दो, फोन दिला दो, मेरे को अभी चाहिए ही चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल का, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। और आप इतने बड़ी पदवी पे बैठ के आप रो रहे हो कि नहीं पापा मेरे को फोन अभी के अभी दिला दो, मेरे को चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनको कितना बड़ा शौक है आईफोन की, और वो भी न्यू वर्जन की। जो मार्केट में लॉन्च हुआ उसको अभी के अभी इनको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, मैंने बोला था ना कि राधा नाम मैं किस लिए बता रहा था। राधा नाम इसलिए बता रहा था क्योंकि इनके भगत लोगों ने इनको देवी समझते हैं, राधा मानते हैं, और ये बच्चों वाली हरकतें करती है। ये क्या दूसरे लोगों को मोक्ष करा सकती हैं।
इनके पास लोग जाते हैं कि ये देवी हैं, ये मेरा कल्याण करवाएगी, के प्रवचनों के माध्यम से हमें सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा जब इनको ही ज्ञान नहीं है, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। इनके पास जाके क्या सीखोगे आप? हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा आपका गुरु है वैसा ही तो आप बनोगे, वैसा ही चीज तो सीखोगे। और मैं इस वीडियो को देख लिया रहता तो मैं उसी समय इनसे हाथ जोड़ लेता, अरे दीदी आप रहने दो, आप बस करो, आपकी बस की बात नहीं है, आप दूसरे को ज्ञान बांट रहे हो, आपको खुद ही ज्ञान नहीं है। आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखो। तो आते हैं लोग, कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम में पास कैसे होंगे कि नहीं होंगे, और शादी कब होगी मेरे बच्चे की। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ मुझे ही नहीं पता मेरी कब होगी, तो मैं आपके बच्चे का क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। लोगों को भगवान चाहिए। भगवान किस लिए चाहिए? कि उनका मोक्ष हो, उनको दुख तकलीफ है वो दूर हो, भगवान दूर करता है। इसीलिए सभी लोग भगवान के पास जाता है। और आपके पास कोई आ रहा है कि भगवान से मेरे को ये दुख है वो छुटकारा दिला दो, आप तो हाथ जोड़ रहे हो, तो फिर आपके पास क्यों आए? इससे तो दोस्तों ये सिद्ध होता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और हमारे गुरुजी कहते हैं नकली संतों महंतों और ऐसे दीदी लोग बहुत भरे पड़े हैं जो आपको नरक में ले जाके छोड़ देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समझो, इस वीडियो को देख के समझो कि कौन नकली है और सही है। अभी और प्रमाण देता हूँ आपके, और आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। जो मूर्ख लोग होंगे वो इस वीडियो को स्किप कर देंगे या तो वो वीडियो को देखेंगे ही नहीं। और जो समझदार लोग होंगे, इनके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ, जो समझदार लोग होंगे वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलती नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी है, तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे। दोस्तों ये वीडियो जो देखा आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, देख लो दोस्तों, ये रोजी रोटी के लिए क्या क्या करती हैं ये लोग। झूठी आंसू भगवान के नाम पे बहा के और लोगों को पैसा ठग रही हैं। ये जहाँ पे भी साध्वी जी प्रवचन करने के लिए जाती है 10 से 15 लाख रुपए चार्जेस है। इनके वेबसाइट पे आप जाके देख लो, 10 से 15 लाख रुपए चार्जेस करती है ये एक प्रवचन करने के लिए। इनका प्रवचन होता है 3 दिन से लेके 7 दिन के बीच में होता है। आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है और ये भगवान के नाम पे झूठी आंसू बहा के 10 से 15 लाख रुपए ले लेती है। और जो दान दक्षिणा में आता है वो अलग पैसा इनके जेब में जाता है। दोस्तों भगवान सब कुछ जानता है। आपको एक भगवान की छोटा मोटा स्टोरी सुना रहा हूँ। भगवान ने एक शिष्य के पास प्रसन्न होके गए और बोले मांग बेटा, तुझे जो चीजें चाहिए ना वो मैं दूंगा। तो वो शिष्य ने बोला, वाणी में बोला, तुम तो मेरे पर्दे के पीछे की बात जानने वाले हो पिया जी, तुम तो मेरे पर्दे के पीछे की बात जानने वाले हो पिया जी, और मैं तुमसे क्या छिपाऊं जिया जी। उसका कहने का मतलब दोस्तों ये था कि भगवान हो, आपको क्या नहीं पता है, आप मेरे पीछे क्या हो रही है, मैं अपने माइंड में क्या सोच रहा हूँ, आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपाऊं जिया जी। मतलब मैं आपसे क्या छिपा सकता हूँ, आपसे छिपा के भी मैं छिपा नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों एक छोटा सा शिष्य को भी ये बात पता है कि भगवान मेरे पर्दे के पीछे का भी बात जानता है। मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, किस तरीके से झूठी आंसू बहा रहा हूँ, वो सब भगवान जानता है। और ये छोटा शिष्य जान रहा है कि भगवान सब कुछ जानता है। और दोस्तों ये तो गुरु पद पे बैठे हुई है। दोस्तों इनकी बुद्धि को दाग देनी पड़ेगी कि भगवान के साथ भी ये धोखाधड़ी छल कर रहे हैं, और आप तो उनके शिष्य हो, आपके साथ तो क्या कर सकती हैं ये लोग। दोस्तों ये कोई गुरु और ना ही कोई देवी है, ना ही कोई साध्वी है। और आपको एक आज तक न्यूज वाले का वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये केवल पैसा के लिए कर रही है। इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है समाज कल्याण करने का, या कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जिससे लोगों का कल्याण हो। ये केवल पैसा के लिए कर रही है। आप ये वीडियो देखिए। मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं प्रॉफिट क्यों ना सोचूं, आप मुझे बताइए, जनरल बात है, बट मैं उसको फ्री में क्यों करूँ। कि मोह माया त्याग दो कभी नहीं कहा,
और ये मेहनत की कमाई है। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ। दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा और इनके वेबसाइट भी बना हुआ है। आप इनके वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा इन्होंने तुलसी के पौधा 1100-1200 रुपए की बेच रही हैं। ये तुलसी का पौधा आपकी वेबसाइट पर आप बेच रही हैं 1040 रुपए का, जो कि मार्केट में 10 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में एक तुलसी का पौधा आ जाता है। 10 रुपए की चीज के लिए आप 1200 रुपए पे कर रहे हो। सोचो इनकी कैसा मतलब विचार है लोगों से लूटने का। दोस्तों इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे चीजें, इनकी फोटो भी बिकती है, वो आप देखेंगे तो उसका 2 गुना 10 गुना चार्जेस है। जब ये अपने कल्याण के लिए इस तरीके से करती तो वो कम पैसे में या रीजनेबल रेट में देती। दोस्तों आप ये बताइए, जहाँ पे ये प्रवचन करने के लिए जाती है 10 से 15 लाख रुपए चार्जेस करती है। जिनके पास पैसा रहेगा वही तो इनको बुलाएगा और वही तो अपना कल्याण करा सकता है। नहीं जिसके पास पैसा रहेगा फिर वो क्या करेगा, उसको तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। सोचने वाली बात है दोस्तों। भगवान ने कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी उन्होंने बोले हैं मेरा प्रवचन करो तो तुम उनसे पैसा लो, कहीं पे भी नहीं बोले हैं और कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों एक चीजें बताओ, ये प्रवचन में क्या सुनाती है? श्रीमद् भगवत कथा ही तो कहती है। आप मार्केट से पुस्तक लेके आओ, आप खुद भी तो पढ़ सकते हो। पुस्तक पढ़ के सुनाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया दे रहे हो। दोस्तों इन्हीं लोगों की वजह से लोगों ने जो मंदिर है वहां पे भी भेदभाव किया जाता है। तुम बड़े जाति के हो, तुम बड़े पैसे वाले हो तो तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हारे लिए स्पेशल लाइन लगेगी। और तुम छोटे जाति के हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे लिए यहाँ पे लाइन है। एक बात बताओ, आप भगवान के लिए गए हो या स्पेशल बन के गए हो? यहाँ से मरने के बाद कोई भी स्पेशल नहीं जाएगा उनके पास और कोई भी छोटी बड़ी जाति नहीं जाएगी। सबको काल के दूत आएंगे और जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का भक्ति करता है उसको परमात्मा की दूत आते हैं लेने के लिए, और जो काल की भक्ति करता है वो काल के दूत आते हैं उसको ले जाने के लिए और उसको मारते पीटते लेके जाते हैं। लेकिन मरने के बाद यहाँ से जाते वक्त आपके कफन में जेब नहीं होगा और वहां पे पैसा नहीं जाएगा आपके पास कि भगवान का स्पेशल दर्शन कर सकते हो। तो उस दिन को याद करो और पूर्ण परमात्मा को ढूंढो और सच्चे सतगुरु को ढूंढो। और वो सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। और आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि सच्चे सतगुरु जो तत्वदर्शी संत होते हैं उनका प्रमाण क्या है और उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये तत्वदर्शी संत हैं। और गीता जी में प्रमाणित करते हैं कि तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता सकते हैं, ऐसे मूर्ख लोग भक्ति नहीं बता सकते हैं। अभी चलिए आपको गीता जी से प्रमाणित करते हैं जो हमारे गुरुजी ने बताए हैं। उनकी हम वीडियो क्लिप आपके सामने कुछ रख रहे हैं, दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है। और सर पुरुष या सर ब्रह्म कहो, ये सर ब्रह्म कहो या सर पुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। और लाखों मरीज
जो कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई टीबी से, कोई किसी को एड्स हुआ है, किसी को फेफड़े सड़ गए हैं, वो सारे वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दिए हुए मंत्र जाप करके उस चीजों का जो निवारण करवा रहे हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा की मंत्र में इतनी शक्ति है। आपने आज तक वैसा मंत्र कहीं पे भी नहीं सुना होगा जो संत रामपाल जी महाराज हमारी धर्म ग्रंथ से वो मंत्र बता रहे हैं। ये वही मंत्र बता रहे हैं जो कि पूर्ण परमात्मा से मिलवाएगा, हमें मोक्ष करवाएगा। भक्ति करने का मेन मकसद यही होता है हर इंसान का कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे को दुख तकलीफ ठीक होगा और हमारे को मोक्ष भी मिलेगा। नहीं तो फिर भक्ति की जरूरत ही क्या है। भक्ति लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे को जो दुख तकलीफ है वो हमारा ठीक हो, जो पुनर्जन्म का पाप है वो भी कटे। और इन लोगों के पास जाओ, ये लोग बोलते हैं कि आपका पुनर्जन्म का पाप है, वो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जीवनी में लिखा है, भांग पीता था, दिखाएंगे आपको। देव कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एव जन्म असि, ऐनस्य अन्नस्य एव जन्म असि। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, पाप के, ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में ऐनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, ऐनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। यदि परमात्मा के तनु का है वेद जानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लीजिए, उनकी सत्संग देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है। हम सुख सुने हैं कि भगवान ऐसे चमत्कार कर देता है। आप उनसे जब जुड़ जाएंगे तो आपको इस तरीके से लाखों चमत्कार होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि भगवान सच में यही है, इसके सिवा भगवान और कोई नहीं है। ये जिंदगी का कोई पता नहीं है कि आज अभी है और कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन नकली धर्म गुरुओं से अपना पीछा छुड़वाइए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप उनकी सत्संग सुनिए और आप उनसे जुड़िए। दोस्तों एक और भी प्रमाण लेके आप लोग के सामने नई वीडियो में आऊँगा और उसमें भी अद्भुत रहस्य और अद्भुत खुलासा करने वाला हूँ, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।